नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूं। साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर तमाम बैठक हुई, तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज ने कचरा उठाना बंद किया। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया तो उनके जवाब भी दूंगा और यहाँ पर इस भर्ती के बारे में कुछ और भी बातें करनी है वो भी मैं आपके सामने करूँगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, एक भाई ने लिखा है, रोहित चप्रवाल ने लिखा है कि भाई साहब, सब चुनाव आ रहे हैं, पैसा चाहिए इनको, पैसा चुनाव आ रहे हैं तो अपन लोगों से पैसे लेकर ये चुनाव जीत जाएंगे क्या? जीत जाएंगे क्या? है क्या आशंका? कहीं हार भी जाएंगे तो कहीं जीत भी जाएंगे, है ना। दूसरा ने लिखा है, ललित कुमार ने, वाल्मीकि को भी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। भाई बिल्कुल वाल्मीकि को भी नहीं मिल रहे। वाल्मीकि समाज के जितने लोग हैं, 100 में से 25% लोगों के पास अनुभव प्रमाण पत्र है। बाकी वाल्मीकि समाज के 75% लोग वैसे ही घूम रहे हैं। क्यों? आजकल सरकारी हॉस्पिटल में है, प्राइवेट आदमी लगा लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट आदमी लगा लेते हैं, है ना। सरकारी हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, सरकारी जितने भी दफ्तर है, आधे सफाई कर्मचारी प्राइवेट लग रहे हैं। क्यों? उन्हीं वाल्मीकि समाज को 300 400 रुपये में काम कराया जाता है। सरकारी नौकरी हो तो 10-15 हज़ार रुपये महीने के देना पड़े। सर जी, गाँव वाला अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से लगेगा? भैया स्पष्ट में आंसर दो। यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निकाय का ही लगेगा। सर, अनुभव प्रमाण पत्र का PDF मिलेगा क्या? बिल्कुल, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर PDF डाल दिया गया है। देव पाठशाला दौसा के नाम से आप सर्च करो, आपको PDF मिल जाएगा। भाईचारा ग्रुप ने लिखा है, NSS वाला चल जाएगा क्या? NSS वाला नहीं चलेगा, भाईचारा नहीं चलेगा। बीजेपी को हराओ, आप में हिम्मत है, आप ही हरा सकते हैं, मेरे एक से नहीं हार सकती, हम सब मिलकर हरा सकते हैं। अब देखिए, नीचे एक भाई ने कमेंट किया है, आप वीडियो बनाने वाले मतलब तो बताया करो, पढ़ाने तो हमें भी आता है। कौन होता है ये ठोस कर्मचारी प्रबंधक, बता। बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा, पहले और कमेंटों को पढ़ लो। देखिए, पहले जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और प्राइवेट लिमिटेड वाले अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उनको इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, तो इनको इस फॉर्म के पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? देखिए भाई, आपको इस फॉर्म के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जैसा अनुभव है उसी के साथ 50 रुपये और खर्च करके फॉर्म को लगा देना चाहिए। नीचे लिखा है इसने, इस घटिया सरकार से निवेदन है कि भर्ती शामिल करे, ठीक नहीं तो पैसा वापस कर दो सबका जिनके पास इस भर्ती से बाहर के। ये जायज़ बात है कि जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निकाय का नहीं है तो उनका फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है, तो उनके पैसे वापस कर देने चाहिए सरकार को। म्यूजिक कंपनी ने लिखा है, सोसाइड आईडी से फॉर्म SSID से फॉर्म भरने का ऑप्शन तो हटा दिया और बोल रहे हैं डेट बढ़ जाएगी। अभी देखो, SSID से फॉर्म भरने का ऑप्शन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कोई साइट में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको ठीक करने के बाद सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इस भाई के कमेंट का जवाब दूँ
आप वीडियो बनाने वाले मतलब तो बताया करें, पढ़ाने तो हमें भी आता है। कौन होता है ये ठोस कर्मचारी प्रबंधक, बताना। अन्य क्लासेज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपको ही पढ़ाना आता है तो आपको ये भी मतलब होता है, ये भी मतलब का पता होगा कि कौन होता है ठोस कचरा प्रबंधक। आपको पढ़ाना आता है ना, पढ़ाना आपको आता है तो आपको पता होगा कि ठोस कचरा प्रबंधक कौन होता है। भाई पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि रामायण को वाँचो, उसका अर्थ भी जरूर आना चाहिए ना। तो आपको पढ़ाना ही आता है तो आपको पता होगा कि ठोस कर्मचारी प्रबंधक कौन होता है। जब आपको पढ़ाना ही आता है तो आपको पता भी होना चाहिए, है ना। इसका मतलब आपको पढ़ाना नहीं आता है, क्योंकि यदि आपको पढ़ाना आता तो आपको पता होता कि ठोस कर्मचारी प्रबंधक क्या होता है। मैं मानता हूँ कि सभी लोग परिपूर्ण नहीं होते, सभी टीचर ज्ञानी नहीं होते, लेकिन यदि आपको आता है तो आप बताइए ठोस प्रबंधक कर्मचारी क्या होता है। दूसरी बात, आप पहले इस भर्ती में सक्षम अधिकारी का रोल आया था, तो आप यही बता दीजिए कि सक्षम अधिकारी क्या होता है। चलिए आप ये बता दीजिए नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर होता है। अन्य क्लासेज आपको कुछ भी नहीं आता, फालतू की टिप्पणी करना बंद करो, है ना। तो मैं बता देता हूँ ठोस प्रबंधक कचरा प्रबंधक का मतलब क्या होता है। देखिए ठोस कचरा प्रबंधक एक अधिकारी होता है, जैसे नगर निगम का अधिकारी होता है ना, उसी तरीके से ठोस कचरा प्रबंधक का अधिकारी होता है। यह एक अलग से नगर पालिका होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ठोस कचरा प्रबंधक के अलग से नगर पालिका होती है। इस नगर पालिका में आमतौर पर यहाँ पर साथियों जैसे भोजन है ना, प्लास्टिक कागज है, जैसे मैं आपको बताऊं भोजन है, कागज है ना, कपड़ा है, चमड़ा है, लकड़ी है, कांच है, धातु है, सेमेस्टिक टैंक से गिरी सैनिटरी कचरा, इन अन्य कचरे जैसी वस्तुएं इस कचरे पात्र में आती है, जिसे ठोस कचरा प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं ठोस अपशिष्ट प्रबंधक से जुड़े कुछ बातें बताऊं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधक HWS एक नगर पालिका सेवा है जो अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधक में कचरे को एक जगह इकट्ठा करके वैज्ञानिक तरीके से इनका निपटारा किया जा सकता है। यानी मैंने आपको जो बताया है ठोस कचरा प्रबंधक से, जैसे कागज है, प्लास्टिक है ना, कांच की बोतल है और चमड़ा है, लकड़ी है, इन चीज़ों को क्या जो अपने कचरा पात्र होता है, सड़क की सफाई करते हैं, कचरा पात्र ले जाते हैं, तो उन कचरों से अलग करके इनको इकट्ठा कर दिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद इनको ठोस कचरा प्रबंधक के पास वहाँ पर भेजा जाता है। वो क्या करता है, इन कचरे को आगे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें भेज देते हैं। वहाँ इनका अलग अलग निवारण होता है और निवारण होने के बाद इनको यहाँ से अलग, जैसे प्लास्टिक को अलग, कांच को अलग फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वहाँ पर इनका वापस रिपेयर होकर ये अपने पास आते हैं। इसे कहते हैं ठोस कचरा प्रबंधक। अब आ गया समझ में। भाई मेरे को तो पूरा आता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता। अन्य क्लासेज ये चीज़ को ध्यान से सुन लेना, आपको कुछ भी नहीं आता। आप किसी के ऊपर टिप्पणी करना छोड़ो। आप कह रहे हो कि आप वीडियो बनाने वाले, मतलब तो बताया करो, पढ़ाना तो आपको पढ़ाना ही आता है तो आपको सब कुछ आता होगा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, नगर पालिका नगर निगम दोनों में अंतर बता देगा अन्य क्लासेज, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पूरा पढ़ाना आता है। आप साथियों काम की बातें करेंगे, चलिए छोड़े। अब ये भर्ती के फॉर्म 20 नवंबर तक इस भर्ती के फॉर्म चलेंगे।
अब साथियों मैं आपको बताता हूँ 20 नवंबर को आपकी लास्ट डेट है। 20 नवंबर को आपके फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे। फॉर्म ख़त्म होने के बाद आपको 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका करेक्शन डेट चलेगी। वहाँ पर आप करेक्शन करवा सकते हैं। कितने में? 100 रुपये में। चलिए आपने करेक्शन करवा लिया। करेक्शन हो जाने के बाद फिर आपकी लॉटरी की प्रक्रिया चालू होगी। किसकी? लॉटरी की। लॉटरी की प्रक्रिया चालू होने के बाद आपकी लॉटरी आएगी। लॉटरी आने के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, इंटरव्यू होगा, जो भी है वो आपसे लिया जाएगा। प्रैक्टिकल और इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल इंटरव्यू हो जाने के बाद आपको 2 साल तक अस्थायी रूप से रखेंगे, जब जाके आपको ये सफाई कर्मचारी भर्ती की नौकरी मिलेगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार ने डेट बढ़वा के क्या किया, उसमें साफ साफ लिखा था नोटिस में कि आपको, ताकि आप अनुभव बनवा सके, अपना अनुभव बनवा सके। तो ये तो अपनी चोरी पकड़ेंगे भैया। पहले अपन ने फैक्ट्री का बनवाया, फिर पैसे देके नगर पालिका का बनवा रहे हैं, तो अपन सीधा सीधा केस में फंसेंगे और ये जरूर फंसाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास फैक्ट्री का है, स्कूल का है, मॉल का है, दुकान का है, घर का है, कोई का भी अनुभव है, उस अनुभव को वैसे के वैसा लगा दो, वरना आप बाद में ना तो नौकरी लग पाओगे, आप अन्य भर्ती परीक्षाओं से 1-2 साल रोक लग जाएगी, आप नहीं घर के रहोगे नहीं बाहर के रहोगे। तो मेरा आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मेरी गुजारिश यही है कि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसा अनुभव हो वैसा अनुभव लगा दीजिए, फालतू की कानूनी छौंकने की बात ना करें, ठीक है। नहीं, आपके कानूनी छुक जाएगी और आप जिस पायदान पर खड़े हैं उस पायदान पर ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।